नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। ज़ाती मसरूफियात की बिना पे ना आप लोगों को टाइम थोड़ा सा कम दे रहा हूँ। अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं लाइव बैठा करूँ। 2-3 मरतबा कोशिश की, पेशेंट इतने होते थे अब फिर मुझसे ना सरवाइव नहीं हो पाता था। तो एक दिन तो 3-4 दिन पहले जुमेरात वाले दिन तो वादा खिलाफी भी होगी, मैं ना बैठ सका। काफ़ी सारी ड्यूटी, काफ़ी सारे मौज़ूआत मेरे पास, मैसेज, कॉल्स, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने कुछ पूछा था। आज कल के जो मसाइल हैं, जो बच्चों की रूहानी मामलात हैं या जिस्मानी मामलात हैं या सर्दी की वजह से नमूनिया, डबा, सांस के मसले हैं, उन पे बात करूंगा थोड़ी सी। और जो जिन बच्चों के थैलेसीमिया के मामले आ रहे हैं, जिनका ब्लड पूरी तरह नहीं बन रहा है, जिनकी पीएच वैल्यू बिल्कुल डाउन चल रही है, ये यकसा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीनों हजरात के लिए। इस पे बात करते हैं। 3 से 4 चीजें हैं जो आपके सामने रखता हूं, उनको प्रॉपरली यूज करिए। जिनको भी खून की कमी है या रेडनेस का इशू आ रहा है, चौधरी आमर जावेद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। कुछ साथी इकट्ठे हो जाएं तो फिर साथ साथ में बात भी करना शुरू कर देता हूं। देखिए, जिनमें सुर्खी कम है, जिनके चेहरे पे, हाथों पे सुर्खी कम है, या दिन ब दिन अपने आप को वीक समझते हैं, कमजोरी आ रही है, उन दोस्त अहबाब के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए ना मैं कुछ मशवरा देना चाहता हूं। जिनमें रेडनेस कम है, जिनको कह देते हैं कि जी ब्लड की बोतल लगवाएं, जी खून की बोतल लगवाएं, या जिनको आयरन की कमी कह दिया जाता है कि इनको आयरन की कमी है तो इनको चाहिए रेडनेस वाली चीजें इस्तेमाल करें। गाजर आज आ गई है, गर्म तर है, वसफ के लिहाज से हर दीना जितने भी लोग वो मुझसे बेहतर जानते हैं गाजर किन किन तरीकों से, कैसे कैसे, मुरब्बे के शेप में, वैसे कच्ची खाने के लिए, जूस के लिहाज से, और अचार में भी यूज करते हैं लोग। तो मेरा जाती तौर पे मशवरा है कि गाजर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आपको आयरन या इस तरह के मिले जुले जो केमिकल मैन मेड है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आयरन अगर आप लेना चाहते हैं तो आयरन की बेहतरीन शक्ल जो है वो अनार की शक्ल में है, वो चुकंदर की शक्ल में है, वो गाजर की शक्ल में है, वो टमाटर की शक्ल में है, और इसके अलावा जामुन की शक्ल में है। मौसमी जो अभी फल आपके चल रहे हैं, इनमें चुकंदर है, गाजर है, अनार है और टमाटर है। ये इनका अगर आप जूस लेते हैं ना तो इससे बढ़ के कायनात में कोई भी आयरन मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां थक जाएंगी। आप 1 से 2 वीक इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, और रिजल्ट पाएं। आपको कहीं से भी कोई ब्लड खून की बोतल नहीं लगवाना पड़ेगी। आपने कमेंट लिखिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह खुला टाइम दूंगा, कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सका। बाकी अल्लाह वारिस है सबका। जी, पहला जो कमेंट है कल का आया हुआ है, और मुझे नासर कुयूम साहब है रावलपिंडी से। वो कहते हैं मेरे बेटे की उम्र 12 साल है और सर्दी जो ही आती है, हर साल जो ही सर्दी आती है, मेरे बेटे को दमा का यानी सांस का जो है ना मसला बनना शुरू हो जाता है, ये आर्जा शुरू हो जाता है। तो मेरी कुछ रहनुमाई फरमा दे। नासर कुयूम साहब, आपकी वसादत से मैं जितने भी मेरे बहन भाई हैं मैं उनको ये बता देता हूं, जिनके बच्चों को सर्दी आते ही सांस के मसले बनने शुरू हो जाते हैं, या नमूनिया हो जाता है, या नजला, जुकाम, नाक बंद हो जाता है, चेस्ट का मसला बनता शुरू हो जाता है, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अगर हम उसको उस फरमान को मलूज़े खातर रखेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जिद्दत के दौर में आ गए, तरक्की हो गई है, इस वजह से नित नई बीमारियां और नित नई बीमारियों के नाम हमारे सामने आ जाते हैं। कोई अस्थमा बोलता है, कोई डस्ट एलर्जी बोलता है, कोई मतलब हम तो इसको नमूनिया समझते हैं। जब मौसम का तगैयर हो, मौसम तब्दील हो, तो फिर अगर बच्चों को सांस का मसला, चेस्ट के मसाइल और गले के इन्फेक्शन, बलगम, रेशा या नाक बंद होता है, ये मसाइल अगर बनते हैं तो ये ज़हन में रख लीजिए कि नमूनिया बिगड़ा हुआ है। जो आने वाला जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और टेम्परेचर का जो तगैयर है वो हमारी बॉडी को जो ना बीमारी की तरफ लेके जाता है। इसी को हम बीमारी कहते हैं। तो प्यारे भाई, इसके लिए मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करता हूं। किसी भी मुआलिज से, किसी भी हकीम से, या किसी भी पंसार स्टोर पे जाके आप कुश्ता 12 सिंगा ले लीजिए, कुश्ता 12 सिंगा ले लीजिए,
और उसके ऊपर जो उसके फायदे बताए हुए हैं, टर्म एंड कंडीशन बताई हुई, उसी हिसाब से बच्चे की जितनी उम्र है ना आप उसको इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह फजल अल्लाह के हुक्म से आपका बेटा बेहतरीन हो जाएगा। प्लस खुश्क खाने, इसके अलावा मैन मेड जितनी भी चीजें हैं, पैक्ड जितनी भी चीजें हैं, इसमें जितने भी ये क्या नाम है इसका, लेज या इस तरह की कैटेगरीज के जितनी भी चीजें हैं ना, उनसे अपने बच्चों को बचाइए। सर्दी से अपने बच्चों को बचाइए, खुश्क खाने जो है ना उनसे अपने बच्चों को बचाइए। और दूसरी चीज मैं अक्सर एक कावा बयान करता हूं, जो चाय में भी वो डाल के पी सकते हैं, दूध पत्ती की शेप में, और कावा भी बना सकते हैं। इसमें इलायची सब्ज है, मगज अखियार यानी खीरे का मगज है, और जड़ पान, ये तीन चीजें हैं। अपने बेटे को या इस तरह के बच्चे जिनको तनफ्फुस का मामला, सांस का मामला बनता है, निमोनिया, डबा, इस तरह के मामले बनते हैं, सर्दी ज्यादा लग जाती है, उन बच्चों को इन तीन चीजों का कावा पिलाइए। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में अल्लाह पाक खासी फायदा दे देगा, बेहतरीन फायदा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी कंट्री की या हमारे यहाँ मुल्क की जो दुआएं हैं वो तो फॉर एवर काम करती हैं, लेकिन जो हमारे बैरून मुल्क से जो इलाज आया है वो टेम्परेरी एक मरतबा गाड़ी को रन करवा देते हैं, परमानेंट जो है ना उसको ओके नहीं करते। ये मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये सभी को पता है। जिन दोस्त अहबाब को, जिन लोगों को सर्दी या गर्मी इनमें तगैयर जब आता है, दरमियानी मौसम होता है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, अगर उस मौसम में नजला, जुकाम, गले का इन्फेक्शन होता है, तो ये ज़हन में रख लीजिए, पक्की बात बता रहा हूं, ज़हन में रख लीजिए कि उनका मिजाज चेंज है, उनको डबा, निमोनिया या इस तरह के मामला हो रहे हैं। तो कोशिश करिए बचने के लिए अपने खाने जो है ना उनको मुकम्मल परहेज की तरफ लेके आए। इंशाअल्लाह फज़िल्लाह आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। जी, ये कोशिश किया करें जब आप मैसेज करते हैं तो अपने शहर का नाम, अपनी मर्ज के साथ, मर्ज कब से है, मर्ज का दुरानिया और अपनी उम्र जरूर लिखा करें और अपना नाम लिखा करें ताकि जवाब दे सकूं। ये किसी ने कहा कि सर जब भी खाना खाता हूं तो मेरी हाथ बाएं तरफ जो है ना दर्द होता है, पसली के अंदर, गालिबन उन्होंने लिखा है ये दिल के नीचे पसली के अंदर उन्होंने लिखा है कि मुझे दर्द होता है। तो प्यारे भाई ये आपकी स्प्लीन पे स्वेलिंग है, जरा इसको थोड़ा सा शेयर तो करें, हम बहुत कम लोग हैं, लगता नहीं आप लोगों को। मैं सभी को कह रहा हूं जो 22-23 लोग मुझे देख रहे हैं, शेयर करें अपने अपने ग्रुपों में ताकि हम ज्यादा लोग जो बैठ के तो ये बातें कर सकें। देखिए जब भी आपको दिल के नीचे पसली के अंदर दर्द हो आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, तो ये ज़हन में रख लें कि आपकी स्प्लीन पे स्वेलिंग है, आपकी जो तिली है उस पे स्वेलिंग है। और ये इस चीज का इंडिकेटर देती है आपको कि आपको पहले जो है ना टाइफाइड हो चुका है, इससे आपकी दिल की धड़कन भी मुतासर होती है और खुल के पखाना भी नहीं आता। कब्ज वाले मामला जो ना आम रहते हैं, कब्ज वाले मामला, तो कोशिश करिए कि अगर आपको यहाँ पे दर्द रहती है, गैस होती है, चुभन होती है, तो आप शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए। और कहीं से भी अपनी, अगर तो सीरियस मामला चल रहा है तो कहीं से भी अपने जो है आप किसी जगह से, किसी लेबोरेटरी से अपनी स्प्लीन का टेस्ट करवाइए, ताकि आप लिखिए जी है डॉक्यूमेंट जी, अपने ना स्प्लीन का टेस्ट करवाइए ताकि आपको फायदा हो। आजकल जो मौसम चल रहा है, बेसिक क्या है, ये जो महीना चल रहा है ये महीना सख्त सर्दी का था, लेकिन मौसम का तगैयर इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो सर्दी का नामो निशान भी बहुत कम है, थोड़ा है, ज्यादा सर्दी नहीं है। तो जब मौसम का तगैयर होता है, मौसम के मामला इस तरह खराब होते हैं, तो फिर बीमारियां तो ऊद लेती हैं। लाहौर का मौसम इंतहाई डेंजरस है, सभी को पता है। कराची का मौसम इंतहाई डेंजरस है। जितने भी हमारे बड़े शहर है, यहाँ पे गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन, इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन, और मौसम जितना मर्जी हम अच्छा कह लें, शहर की जिंदगी काम करने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। यहाँ ज्यादा बीमारियां हैं आजकल, गले के इन्फेक्शन, चेस्ट की बीमारियां, नाक की बीमारियां लाहौर और बड़े शहरों में काफी ज्यादा है। क्यों है? ये हमारा रहन सहन, हमारे खाने, हमारे कल्चर का जो हिस्सा है वो दुरुस्त नहीं है। हमारी जो सिमत है, हमारा जो वे है वो गलत है। चलिए इसके अलावा एक और छोटा सा कहवा जो है ना आपकी नजर कर देता हूं, जिनको इस तरह की आवाज आता हो तो गुड़ ज्यादा इस्तेमाल करिए। जब ये मौसम आए तो आप लोग को चाहिए गुड़ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। पीछे एक व्लॉग में मैंने गुड़ के कोई वसफ, गुड़ के जो फायदे मैंने आपके सामने रखे थे। अब भी आप कोशिश करें शुगर की जगह, चीनी की जगह अगर आप जो है ना गुड़ इस्तेमाल करते हैं
तो उसके वसत भी ज्यादा है, उसके फायदे भी ज्यादा है, निजाम हजाम बेहतर हो जाता है, कब्ज ठीक हो जाती है, और अंतड़ियों पे गैर जरूरी जो फुजलात हैं, जो कसावतें हैं, गुड़ उनको साफ कर देता है। या एक ऐसे कह सकते हैं गुड़ आपकी बॉडी की डी स्केलिंग करता है, तो आपको गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटा सा कहवा आपकी नजर में और रख देता हूं, बादयान खताई, एक फूल ले लीजिए, फूल की तरह एक मसाला होता है बादयान खताई, इस मौसम का वो बेहतरीन मुजर्रब कहवा है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तनफ्फुस के मामले, हाजमे के मामले, और अंदरूनी स्वेलिंग, अंदरूनी इन्फेक्शन आपके स्टमक का है, मैदे का है, जिगर का है, किडनीज का है, और वो जो जिन लोगों को पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब की धार पतली हो जाती है, जिनको फरावानी से फ्लूइडली यूरिन नहीं आता, उनके लिए बेहतरीन एक तोहफा है बादन खताई 1 अदद, लौंग 2 अदद, इलाचियां 3 अदद सब्ज इलाची, और पानी 1.5 मग डालिए। ये आम सी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। पानी 1.5 मग डालिए। जिनके मैदे खराब नहीं है, जिनके पेट के ऊपर चर्बी आ गई है, जिनको सोते वक्त जो जिनके खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, जिनको खाने के बाद पेट टाइट हो जाते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह ये कहवा काफी सारे फायदे देगा अल्लाह के हुक्म से। और एक मेरे दोस्त हैं अब्दुल कय्यूम, ये नासिर कय्यूम साहब और है, अब्दुल कय्यूम साहब कराची के, और काफी दिनों से मुझे फोन पे कह रहे थे कि मेरा जो बच्चा है क्या मैं उसके नाक का ऑपरेट करा लूं, उसको सांस नहीं सही से नहीं आता और उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो रही है। तो प्यारे भाई, नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो मैं अनकरीब इंशाल्लाह एक्सरसाइज उसकी अपलोड कर दूंगा। कहीं आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तो आप उनसे जरूर पूछिए कि आफ्टर सर्जरी जो है ना वो ठीक हुए हैं कि नहीं। मोस्टली लोगों को 2-2, 3-3 मरतबा सर्जरी करवानी पड़ी है। सर्जरी से बेहतर है आप वो एक्सरसाइज करिए, और जल्दी इंशाअल्लाह फजला जिनके साइनस का मसला है, नाक का मसला है, एक आध दिन में एक एक्सरसाइज शुरू करा दूंगा विद इन 1 वीक। जिनके अंदर गोश्त के लोथड़े बड़े हुए हैं नाक के अंदर, इंशाअल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अलावा और कोई अगर कमेंट है, कमेंट एक बच्चा लिख रहा है, आप अपने कमेंट आज कम कर रहे हैं, आपके कमेंट आएंगे तो मेरी बातें भी आपके साथ होती रहेंगी इंशाअल्लाह फजलिल्लाह। आमले का मौसम है आजकल, आमला मिल रहा है, कोशिश करिए आमला जो है उसका अचार बनाइए या उसका मुरब्बा बनाइए। आमला आपको नई जिंदगी देता है, बुढ़ापे में भी जवानी अता करता है, और जितने सेल्स डेड हो जाते हैं उनको दोबारा उनकी जगह नए सेल्स पैदा करने की कोशिश करता है। जिगर की बेहतरीन दुआ है। और काले बाल, सफेद बाल जो है आमला काले कर देता है, जवानी दोबारा अता कर देता है। ज्यादा से ज्यादा आप आमला जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। आजकल मंडी में आम आया हुआ है। अबू इब्राहिम कहते हैं मेरे वालिद को चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जब प्यारे भाई ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इब्राहिम फिर चक्कर तो आएंगे। अब बुजुर्गों की आपने उम्र नहीं लिखी, चलिए कोई मसला नहीं है, शहर का नाम लिख दिया करें, बुजुर्गों की उम्र या पेशेंट की उम्र और कब से ऐसा मामला ये लिख दिया करें। खैर मैं आपके सामने एक मुख्तसर चीज बयान करता हूं। आप छोटी चंदन ले लीजिए और मिर्च स्या ले लीजिए। छोटी चंदन किसी पंसारी से पूछेंगे, आसरोल भी कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं, किसी पंसारी से पूछिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह वो आपको लाके उसको पीसिए। हम वजन 0 साइज के कैप्सूल जो है ना भर के सुबह शाम एक एक पानी से अपने पापा को कैप्सूल दें। अगर ये ना बना सके तो फिर मतलब अबू अब्दुल्ला पे कॉल करिए 0300 7070 862 या 0300 1101539। इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना ये अपने बुजुर्गों के लिए मंगवा लीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैदे के जितने भी अवारजात हैं, दिल के जितने भी अवारजात हैं, या इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर के, जिगर के मामला जो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपके पापा बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। तब बीपी अप या डाउन होता है जब आपको कब्ज की अवारजात या जिगर के मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो कोशिश करिए अपने कल्चर को आज से 50 साल पीछे ले जाइए। इंशाअल्लाह कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप तरक्की की तरफ जाते हैं तो यहां तरक्की की तरफ पिज्जा, बर्गर, लेज, इस तरह की चीजों की तरफ जाएंगे जो हमारा खाना नहीं है, मेरे वतन का, मेरे माहौल का वो खाना नहीं है। क्योंकि इंसान जहां पैदा होता है, जहां पे इंसान पलता पोसता है, बड़ा होता है, वहां की आबो हवा, वहां के खाने, वहां का पानी, वहां की खुराकें, वहां का फ्रूट, वहां का वेदर उसके जिसम पे असरअंदाज होता है।
तो जहां से ये चीजें आई वहां वो लोग बड़ी कम खाते हैं। और हमारी एक आदत है कि हम जो फॉरेन की चीज होती है ना उसको बड़ी पजीराई देते हैं, बड़ा गौर से देखते हैं। यूके, कनाडा, अमेरिका में अगर आपके कोई दोस्त है, बाप बहन भाई है, तो उनसे पूछिए कि ये जो कचरा फूड, गोरे इसको कचरा फूड कहते हैं, तो कचरा फूड वो बहुत कम खाते हैं। हम तो जनाब दबा के खाए जा रहे हैं, और मोस्टली बीमारियां इस कचरे फूड की वजह से आ रही हैं, जो अपना हमने कल्चर छोड़ा। और ये खाने जो खुश्क खाने आपने अडॉप्ट किए तो डेंजरस है, खतरनाक है ये। खैर, आसफ अली कहते हैं सुबह उठता हूं तो दाएं पांव की एड़ी के नीचे दर्द होता है, ऐसे ही है जी। जी प्यारे भाई, जो आप एडी का दर्द कह रहे हैं, आपने अपनी एज फिर भी मेंशन नहीं की है। ये एडी का जो दर्द, जिनको पांव की एड़ियों के नीचे सुबह उठते ही जब आप पांव जमीन पे रखते हैं अगर दर्द होता है, हद से ज्यादा वो तजावज कर जाता है, तो पहले तो टकोर करें, मेरा आपको मशवरा है, उसको हीट दें, ठीक हो जाएगा। अगर हीट से काम या वो दर्द बढ़ता है तो फिर ज़हन रख लें ये मुतनब्बे आपको कर रहा है कि आपको आर्थराइटिक्स, गैंठिया होने की आवाजात हैं, आपको ज्वाइंट्स की पेन शुरू होने वाली है। तो इसके तदारक के लिए मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूं। जो गांव वाले लोग हैं उनको तो सभी को ये पता होगा, और जो शहर के लोग हैं वो भी नोट कर ले। इस मसाइल के लिए अक का एक पत्ता अपने एक जूते में रखिए और एक पत्ता दूसरे जूते में, स्पेशली अपनी एड़ी के नीचे जराब के अंदर जो है ना, अक आम मिल जाता है, सभी को पता है अक के मुतल्लक आम मिल जाता है, शहरों की आबादियों में भी तकरीबन मिलता है। अक का एक पत्ता अपनी एड़ी के नीचे रखिए और ऊपर से जराब पहन लीजिए, और इंशाल्लाह जूता पहन के आप फिर ये 2 से 3 दिन ऐसा करिए। ये गैंठिया का मर्ज जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। अगर इससे बढ़ता है तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो और तरफ हमें लेके जाना पड़ेगी। कोशिश करिए जितने भी जिनकी एड़ियां दर्द करती हैं, पांव दर्द करते हैं, चाहे वो शुगर की वजह से है, चाहे वो वीकनेस की वजह से है, चाहे वो आर्थराइटिक्स की वजह से है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपको ना बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके अलावा और भी इसका है एक मामला कि आप नीम गर्म पानी से सुबह शाम अपने पाँव को धोइए, गसल करिए, इंशाअल्लाह जो एड़ी का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आजकल एड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं और बाद में उनके पछतावे की कोई हद नहीं होती। कोशिश करिए, एडी का जो जिस्म है, जो उसका मांस है वो बड़ा हार्ड है, सख्त है। अगर आप उसके अंदर कोई इंजेक्ट करवाते हैं तो इंजेक्ट जो ना वो आपका जो टीका है वो उसके अंदर घुलता मिलता नहीं है, वहां ही खड़ा रहता है, जिससे कोई भी मरीज जो है ना वो मतलब तकलीफ के बगैर नहीं रह सकता। इंजेक्शन मत लगवाइए। कोशिश करिए अक के जो पत्ते हैं ये पाँव के नीचे रखिए या नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अपने पाँव को धोइए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह, बल्कि ये ठीक हो जाएगा रब के हुक्म से। हन्नान खान कहते हैं मुझे टेंशन का कोई इलाज बता दें। टेंशन का इलाज पूछ रहे हैं जी। जी कोशिश किया करें कि अपनी जुबान में, मैं तो टेंशन समझ रहा हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं इस टेंशन की बात कर लेता हूं, नहीं तो इसकी इस्लाह कर देते हैं। आपका वो वर्ड जो है ना वो उसकी हमें समझ नहीं आ रही। खैर, टेंशन का इलाज है कि आप रब की तरफ राग़िब हो जाए, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां तलाश करें। बाज़ का मेरे पास मरीज आते हैं, कल भी एक दोस्त आए थे कि दुनिया की तमाम आराइशें, आसाइशें और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, पर मैं सुकून में नहीं, मैं डिप्रेस हूं, मैं टेंशन में हूं। 24 घंटे मुझे ऐसे लगता है कि मैंने शायद नहीं बचना, दुनिया सारी आगे निकल गई है, मैं पीछे रह गया हूं। हालांकि दुनिया के मालो मता की उसको कोई कमी नहीं है, अच्छी गाड़ी में आए थे, पर सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ कल्बी सुकून तब आपको हासिल हो सकता है जब आप अल्लाह के बताए हुए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। कोशिश करिए कि उसी रास्ते को अपनाइए। 5 टाइम की नमाज शुरू कर लीजिए, सदका दीजिए अपना। जब किसी बीमारी की, किसी मामला की समझ ना आए तो अपना सदका दीजिए। इंशाअल्लाह सदका वो चीज है कि बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बला जो है ना, जब आप सदका देते तो आपसे कोसों दूर भाग जाते। पर हम करते क्या है, आजकल हमने सदका और ज़कात, खैरात, फितराना, इसका फर्क हमने छोड़ दिया है। और मोस्टली सदका हम मजहबी तालिब इल्म जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, हम सदका उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे लिहाज से तो कम से कम गलत है। जैसे मर्जी मजहबी आप दाव पेज लगा के सदका अपने मदरसे के अंदर बांट तो लेते हैं,
पर वो फ्यूचर में वो जो हमारे हाफिज़ किराम होते हैं ना, फिर उनको वो तंग करता है। देख लें सदका खाने से फिर होता क्या है, किसी का हक अगर कोई खाता है तो फिर मामले बड़े खराब होते हैं। कोशिश करिए कि वो मजहब रहने दीजिए, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब है। जी यूसुफ सलीम साहब कहते हैं 54 साल उम्र कितनी है? 54 साल सर। 15 साल हो गए, शुगर है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी है, दवाई भी चल रही है, लेकिन पांव और टांगे सुन रहती हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे यूसुफ सलीम साहब। देखिए उम्र के लिहाज से हमारे मसल जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं। मेरा आपको ये जाती तौर पे मशवरा है कि अपने खाने का जो लाइफस्टाइल है ना वो वही कर लीजिए जो मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ। लंबे शोरबे वाला कर लीजिए, काले चने का शोरबा ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। जो आप कंडीशन बता रहे हैं ना कि आप वीक हैं, आप तंदुरुस्त नहीं है, आपके मसल जो है, आपके पट्टे जो हैं वो कमजोर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पट्टे पावरफुल हो जाएं तो फिर आप खाने शोरबे टाइप शुरू करें। देसी घी इस्तेमाल करिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, चोपड़ी रोटी या पराठा ये मत इस्तेमाल करिए। और काले चने का शोरबा सुबह शाम एक एक मग इस्तेमाल करिए। और जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं, अपनी शुगर की खाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल की खाते हैं, तो पहले अपना लेवल चेक कर लें। बीपी की और शुगर की जब भी दवाई खाएं तो कोशिश करें चलो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन शुगर को या बीपी को आप चेक कर ले तब दवाई खाएं। बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है कि शुगर नीचे आ रही है फिर भी हम शुगर की दवाई खाए जा रहे हैं, जो बीपी नीचे आ रहा है हम हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाए जा रहे हैं। कोशिश करें कि कोई भी मेडिसिन पक्की फॉरएवर तो लगाए ही ना अपने आप को, सबसे पहली बात। और अगर आपने लगा भी ली है तो अब मैं आपको अर्ज करता हूं कि पहले अपनी शुगर देख लें, बीपी देख लें, उसके बाद आप खाते रहे दवाई, कोई मसला नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर फजूल दवाइयां आपने खा ली, फजूल दवाइयां, तो फिर ज़हन में रख लें फायदा हो ना हो, जिगर के, किडनीज के ये मर्ज तो फिर आपको लाहक होंगे, पक्की बात है। अभी जो दोस्त खुशी से कहता है जी शुगर हो गई है दवाई खा रहे हैं, ये हो गया, शौक से जो बातें करते हैं, अगर ये अपने आप को रोकेंगे नहीं ना तो काबू आ जाएंगे, पक्की बात है। और एंड जो है वो बहुत बुरा है। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह किसी का सहारा लिए बगैर ही इस दुनिया पाने से अपने मुकाम पे ले चले। आसरा अल्लाह का होना चाहिए, किसी इंसान का आसरा जो है ना वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप फजूल दवाइयां खाएंगे तो फिर आपको आसरे की जरूरत लाजमी पड़ेगी। इस आसरे से अल्लाह आपको महफूज रखे। फैसल यास्मीन, नमाज पढ़ के उठता हूं तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, 1-2 महीने से मुसलसल हो रहा है। प्यारे भाई आप वीक हैं, आपके पट्टे कमजोर हैं, आप ठंडी चीजों से मुकम्मल अवॉइड कर लीजिए। अल्लाह आलम आपकी कमजोरी की या वीकनेस की वजूहत क्या है। अक्सर औकात जब हमारे कोई दोस्त ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, यानी किसी को देते हैं, तो फिर जो है ना ऐसे आवाज़ात आते हैं तो हमें पता होता है कि ये वीकनेस है, आप कमजोर हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप गाजर का जूस इस्तेमाल करें, अनार का जूस इस्तेमाल करें, चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा रेडनेस वाली चीजें इस्तेमाल करें, क्योंकि आयरन जो है ना वो बहुत ताकतवर चीज है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने लोहे में बड़ी ताकत रखी, तो कोशिश करें आयरन, ये आयरन है, इसको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपके वजूद में बेइंतहा ताकत आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। कमेंट लिखने में आजकल आप ढीले हैं, पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ रूटीन में बैठ रहा हूँ। कल बैठेंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।